आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 2.2 के सभी सवालों को हल करेंगे। इससे पहले जो क्लास वाली पिछले क्लास में हम बहुपद के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं, यानी बहुपद किससे कहते हैं, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, कैसे पहचाने कि कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। और 2.1 में जो सवाल थे उनको भी हल किया गया है। अगर आप उस क्लास को नहीं देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके उस क्लास को आप ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। तो आज का क्लास यानी लिखा हुआ कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 2.2, यानी 2.2 में जितने भी सवाल हैं हम सबको आज हल करेंगे। तो देखिए पहला सवाल में है, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों की शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इधर ध्यान देना है आप लोग को बढ़िया से। तो बोल रहा है निम्न द्विघात बहुपद, नीचे जो द्विघात, निम्न मतलब नीचे होता है, ठीक है, नीचे जो द्विघात बहुपद दिया हुआ है उनका शून्य ज्ञात कीजिए। क्या निकलता है, इनका शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य कैसे निकालेंगे, तो इसमें कोई विधि नहीं बताया है कि किस विधि से उनको शून्य निकालना है, ठीक है। तो शून्य गुणनखंड विधि से ही बनता है, ठीक है, तो हम गुणनखंड से ही निकालेंगे उससे, ठीक है। और गुणनखंड शून्य ज्ञात कीजिए, उनके बाद क्या बोल रहा है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। शून्य निकालने बोलता है, उनके बाद उसका जांच भी करने के बोलता है। तो पिछले क्लास में हम लोग को हम बताए थे कैसे बनाते हैं, क्योंकि पहला सवाल उसी में हल कर दिए थे, पिछले क्लास में हल करके किए थे ना, एक नंबर उसमें पहला क्लास में हम बता दिए थे आप लोग को, ठीक है। तो जानते ही हैं, अगर आप लोग भी अगर देखें पिछले क्लास को आप जानते होंगे, ठीक है, किस प्रकार से इसको हल करते हैं। अगर नहीं देखें तो यहाँ देखिए, ठीक है। तो इसमें पहला सवाल तो हो ही गया था। तो दूसरा सवाल क्या है, 4s² - 4s + 1, ठीक है। तो इसका हमको शून्य क्या निकालना है, शून्य ज्ञात कीजिए। तो शून्य का हम गुणनखंड विधि से बनाएंगे, ठीक है। तो गुणनखंड जानते हैं आप लोग, ठीक है, आप लोग जानते हैं, ठीक है। गुणनखंड 8-9 में भी रहता है, ठीक है। 8-9 में अगर पढ़ें तो आप गुणनखंड के बारे में जानते होंगे। तो हम अगर नहीं जानते देखिए यहाँ ध्यान से सीख जाइएगा, ठीक है। तो गुणनखंड का हम कैसे करें, तो गुणनखंड करने के लिए जो है इसको ये शुरू वाला और ये अंतिम वाला दोनों को गुना करेंगे, शुरू वाले से अंतिम वाले को गुना करेंगे, यानी 4s² गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, अगर आप गुणनखंड नहीं जानते हैं तो ध्यान से देखिए, सीख जाइएगा गुणनखंड। 4s² गुना 1, कोई भी अगर इस प्रकार द्विघात बहुपद दिया हुआ, अगर हम उसका क्या निकालेंगे, क्या गुणनखंड अगर करेंगे तो शुरू वाले को अंतिम वाले से क्या करना है, गुना। जैसे लेकिन 4s² गुना 1, तो क्या हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे वही आएगा 4s², क्या आएगा। अब जो ये अंक है, जो क्या है अंक, इस अंक का खंड करेंगे, इस अंक का इस प्रकार से खंड करेंगे, ठीक है। तो खंड करने जानते हैं ना, आज गुणनखंड कैसे करते हैं। तो 2 से देंगे, 2 दूना 4, 2 1 2, ठीक है, ये हो गया खंड, इसका हो गया। अब जो है ये 4s² जैसे है वैसे इनको उतार दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे यानी ये 2 2 आया, ठीक है, यानी 4 का हम खंड कर चुके हैं, कर दिए, यानी इसका खंड से ऐसा हम 2 संख्या लेंगे, इनके खंड से ही ऐसा 2 संख्या को लेंगे, ठीक है। इनके खंड से ऐसे 2 संख्या को लेना है जिनको जोड़ने पर या घटाने पर ये 4s पुर जाना चाहिए, जोड़ने पर या घटाने पर, यानी इसको गुना करके जितना आया, ठीक है, जितना आया, हाँ, इसका हम खंड करेंगे। इस प्रकार का 2 संख्या लेंगे इसके खंड से, ठीक है, कि अगर इसको हम जोड़ेंगे या घटाएंगे तो 4s पुरेगा, जोड़ने पर या घटाने पर ये बीच वाला पुरना चाहिए, बीच वाला पुरना चाहिए। तो बताइए क्या लेंगे जो 4s पुर सकता है। अगर 2 में 2 घटाएंगे तो 0 नहीं होगा, ऐसे नहीं पूरा। अगर दोनों को हम जोड़ दे, 2 + 2 कितना होगा, 4 अक्स नहीं, ऐसा है 2 2 4 पुर जाएगा। इसमें 2 कंडीशन होता है, पहला होता है कि इसको जोड़ने पर या घटाने पर ये इतना पुरना चाहिए, ठीक है, और वो दोनों को गुना करने पर ये अंतिम में जो गुना करके जितना आया था, ये दोनों को जो गुना किए थे ना, ये दोनों को गुना करके जितना आया था उतना ये दोनों को भी गुना करके पुरना चाहिए। जैसे हम ले रहे हैं, क्या लेंगे, -4s पुराना है ना, तो -4s का ये दोनों को जोड़ने पर पुर सकता है, ले लेंगे -2s, ठीक है, फिर -2s ले लेंगे, है ना। अगर हम जोड़ेंगे -2s तो -4s से हो जाएगा, तो ये बीच वाला पुर गया, ठीक है। और इसको अगर ये दोनों को गुना करेंगे, दोनों को गुना करेंगे तो इसका गुना करके जितना आया था उतना इसका भी पुरना चाहिए, तो माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस, 2 दूना 4, s गुना s² ऐसा 4s² पुर रहा है, यानी ठीक है। तो खंड क्या लेंगे इसका, -2s और लेंगे -2s, ठीक है, आई समझ में। अब हमको क्या है, +1 है, +1 लेंगे। अब क्या करना है, अब इसका हम क्या करेंगे, कॉमन क्या लेंगे, कॉमन। तो कॉमन क्या लेते हैं, कॉमन ऐसा संख्या लीजिए कि दोनों में भाग लग जाए, दोनों में भाग लग जाए। भाग जानते हैं आप लोग, अगर भाग नहीं जानते देखिए, ऐसा संख्या, हाँ भाग ऐसा संख्या लेना दोनों में भाग लग जाए। तो बताइए 4 2 है, तो दोनों में 2 से भाग लग रहा है, 2 दूना 4, 2 1 2 लग जाएगा ना, 2 आ रहा है, ठीक है।
अब इसमें देखिए यहाँ एस स्क्वायर, यहाँ एस है, दोनों जगह एस एस है, यहाँ पे एस स्क्वायर है, मतलब एस स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, एस गुना एस, क्या हो गया, यानी दूसरा एस यहाँ गुना में है, यहाँ दो एस है, इसका मतलब दो गुना एस है ना, यहाँ एक एस गुना में है, ठीक है। तो दोनों जगह एस एस है, दोनों जगह, तो एक एस को ले लेते हैं, एक एस को यहाँ ले लेते हैं, यहाँ क्या बचता है, एक एस इसका ले चुके हैं, दो एस था, एक एस वहाँ चला गया, इसका एक एस वहाँ जा चुका है, एक एस बचा हुआ है अभी भी, ठीक है, यानी दो एस गुना एस और दो भी आएगा, चार है ना पे, दो दूना चार, और एस भी आएगा, एस गुना एस, एस स्क्वायर, ऐसे ही 5 नहीं समझिएगा इसको, ऐसे क्या है, ठीक है। तो 2 दूना 4 एस गुना एस, एस स्क्वायर, यानी ऐसा यानी कोमल ले लिए हम, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा संख्या को रखेंगे, दोनों को गुना करने पर ये पुर जाना चाहिए, ठीक है। तो 2 गुना 2 4 हो गया, एस गुना एस, एस स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ क्या लेंगे बताइए, यहाँ क्या आएगा, यहाँ देखिए 2s था, यहाँ 2s हम ले चुके हैं, क्या बचा एक, 2s गुना 1 करेंगे 2s, यानी इसमें ऐसा संख्या भरी है कि दोनों गुना करने पर ये पुर जाना चाहिए, ठीक है, जानते हैं गुणनखंड। अब यहाँ क्या लेंगे हम, यहाँ कौन संख्या ले सकते हैं दोनों में भाग लग जाए, यानी ऐसा संख्या लीजिए कि दोनों में आ जाए। देखिए अगर एस यहाँ पे, यहाँ एस नहीं है, ऐसा भी कॉमन में आएगा, नहीं आएगा, दोनों जगह जो चीज़ रहेगा उन्हीं को कॉमन लेंगे। यहाँ ऐसा, यहाँ ऐसा है नहीं है, तो यहाँ ऐसा नहीं लेना है अभी कॉमन में, ठीक है। तो क्या लेना है, अगर हम मान लीजिए अगर 2 भी लेते हैं, 2 यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है, 2 से 1 में भाग लगेगा तो नहीं आएगा, तो क्या कोई मैच नहीं कर रहा था, 1 ले लेंगे, क्या ले लेंगे, 1 तो होगा ही, 1 सबका होता है, ठीक है, कॉमन। तो 1 गुना 2s, 1 गुना माइनस गुना प्लस माइनस, और 1 गुना 2s, 2s पुर जाएगा, यहाँ प्लस पुराना तो माइनस देंगे, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो 1, ठीक। अगर गुणनखंड करने पर ये बीच वाला अगर दोनों अगर सेम आ जाता है, ठीक है, तो यानी गुणनखंड सही है, गुणनखंड क्या है, सही है, ठीक है। अब हम लिखेंगे ये जो बाहर में जो है, जो बाहर में है उनको लिख दीजिए एक साथ, 2s माइनस 1, और ये दोनों तो सेम है, 2s माइनस 1, 2s माइनस सेम है, इनमें से एक को लिखिए, कैसे लिखना है, 2s माइनस 1, ठीक है। ये मेरा गुणनखंड हो गया, ठीक है। अब हमको शून्य क्या निकालना है, क्या बोला, द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, यही शून्य हमको निकालना है। तो शून्य कैसे निकालें, अब लिखेंगे यदि शून्य निकालने के लिए 2s माइनस 1 है ना, तो बराबर 0, क्या करेंगे, किसी का भी अगर शून्य निकालने बोलता है तो बराबर के उस पर 0 देते, क्या कहते हैं, शून्य निकालने के वक्त क्या करते हैं, बराबर के उस पर 0 रखते हैं। तो देखिए 2s माइनस 1 बराबर 0, तो बताइए 2s बराबर क्या होगा, माइनस 1, उस पर जाके क्या होगा, प्लस 1, पता है ना, माइनस वाला संख्या उस पर जाके प्लस होता है। अब ये 2s है, इसका मतलब क्या है, ये गुना में है, 2 गुना 2s होता है ना, तो 2 गुना में उस पर जाके क्या होगा, भाग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2, ऐसे इधर निकल गया, यहाँ भी वही है, 2s माइनस वही लिखेंगे, यदि 2s माइनस 1 बराबर क्या होगा 0, शून्य निकालना है, फिर क्या होगा, सेम वही तो है यहाँ भी, तो 2s बराबर क्या प्लस 1 होगा, s बराबर क्या होगा, गुना में उधर जाके भाग हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो मेरा ये निकल गया। कल के क्लास में बताए थे, पहला शून्य को हम अल्फा बोलते हैं, पहला शून्य को क्या बोलते हैं, दूसरा शून्य को क्या बोलते हैं, बीटा, नीचे आ रहा है ये सब। पहला शून्य को हम क्या बोलते हैं, अल्फा, यानी अल्फा 1/2 हुआ। अब बीटा, दूसरा शून्य को हम क्या बोलते हैं, बीटा, कल बताए थे ना कल के क्लास में, तो बीटा 1/2, अल्फा बीटा, पहला शून्य अल्फा, दूसरा शून्य बीटा, ठीक है। मेरा शून्य निकल गया, यहाँ तक काम हो चुका है, ठीक है। अब बोल रहा है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, इनको जांच भी करने बोलता है, इधर जांच करके दिखाते हैं, ठीक है। तो देखिए जांच कैसे करते हैं। तो जांच करने के लिए कल हम सूत्र लिख के दिए थे, शून्यकों का योग लिख के दिए थे ना पिछले क्लास में, ठीक। तो याद है शून्यकों का योग क्या होता है, जांच करना उसी सूत्र में बैठा है, शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल में। तो शून्यकों का योग बराबर शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, माइनस b/a, ये सूत्र होता है, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर दर्शाना चाहिए था, ए बी को जरूरत है ना, ए कौन है बी कौन है, यहाँ दर्शाएंगे, नीचे दिख रहा है, हाँ। तो बताइए ए कितना, इससे ए बी को लिखेंगे, इसका सूत्र माइनस b/a आया है ना, हाँ। पहले एक बार दर्शा दीजिए ए कितना है, बी कितना है। देखिए कल अचर के हम समझाए थे, ठीक है। इसमें जो अचर है कौन है, अचर यानी क्या है, ए क्या है, हाँ, ये पहला 4s², चर को छोड़ के जो है वो उसको हम लिखेंगे ए, ठीक है। ये 4s², तो ये क्या है, ये क्या है 4, ये क्या है 4 क्या है, और बी क्या हो जाएगा, एस का कौन गुणज है, 2 है, जो गुणज में उसी को लिखेंगे। बी है -2, बी क्या है -2, सी क्या है, सी +1, सी क्या है +1, सी 1 है, ठीक है। ए बी सी लिख दिया। देखिए सूत्र था अल्फा प्लस बीटा, देखिए अल्फा क्या है, अल्फा पहला शून्य के 1/2 क्या है, प्लस बीटा, बीटा कितना है, दूसरा शून्य बीटा 1/2 कितना है, 1/2 बराबर माइनस b/a, माइनस दिए, ये सूत्र का माइनस है। अब बी में देखिए कितना है, बी किधर है, देखिए b -2 क्या है, ये सूत्र का माइनस है, ठीक है। यहाँ फिर -2 है, क्या है, तो 2 बार माइनस ऐसे नहीं लिखा जाएगा, इसलिए उसको घेर देंगे, क्या कर देंगे, -2। अब बट्टे ए कितना है, ये बताइए कितना है,
ए में 4 है, कितना है 4, ठीक है, दे दिए। अभी दोनों को जोड़ने के लिए क्या एलसीएम लेना पड़ेगा। अगर नीचे में अगर सेम संख्या, एलसीएम क्यों लेंगे, एलसीएम नहीं भी लेंगे, डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। अगर नीचे में सेम है, क्या है, अगर हर क्या है दोनों का बराबर, हर दोनों का, तो आप डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, 1 1 2, 1 1 2/2, ठीक है। इधर देखिए माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, तो 2/4, 2/4 कटेगा ही, और बराबर नहीं आया, 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2, 4 बराबर नहीं पूरा, कहीं गलती हुआ, ठीक है। अगर सही रहता तो पूरा जाता, कहाँ गलती हुआ, कहाँ गलती हुआ, दोनों 1/2, ठीक है, माइनस बी बटे माइनस बी बी क्या है, -4 था, अच्छा यहाँ गलती कर दिए थे। देखिए बी -4 है, बी क्या है, हम यहाँ से लिख दिए थे, ठीक है ना। ए क्या है 4, ये क्या है, बी क्या है -4, बी क्या है -4, गलती यहाँ का हम गलती से ले लिए, ठीक है। बी -4 क्या है बी, और सी क्या है 1, सी क्या है 1, तो बी में क्या है -4, बी में क्या है, तो बी हम यहाँ -2 बैठा दिए थे, -4 क्या है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 4/4 क्या होगा। तो देखिए दोनों 4 के 4 4 के 4 कट के 1 1 आया, 1 1 आया, यानी ये सही है, क्या है, ठीक है, प्रूव्ड हो गया। अगर कहीं अगर गलती होगा इसी प्रकार बराबर नहीं पूरेगा, बराबर जैसे मेरा गलती हुआ था बराबर नहीं पूर रहा था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर कभी अगर इस प्रकार का हो जाए आपके साथ भी, अगर बराबर नहीं पूर रहा है तो जांच करना कहाँ गलती हुआ है, ठीक है। इसका मतलब कहीं गलती, जैसे कि मेरा अभी हुआ था, गलती था इस वजह से यहाँ नहीं पूर रहा था, ठीक है। चलिए अब हम चेक करेंगे क्या, शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर। तो देखिए ये योग और दोनों में किसी एक को ही लिखना है, शून्यकों का योग बराबर -b/a, या तो अल्फा प्लस बीटा -b/a, ठीक है। तो हम डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा, क्या लिखेंगे, आप लिख सकते हैं शून्यकों का गुणनफल बराबर, है ना, या अल्फा इंटू बीटा किसी को लिखेंगे। इसका सूत्र होता है c/a, क्या होता है, देखिए पहला शून्य का अल्फा, अल्फा क्या है 1/2, अल्फा बीटा दोनों सेम है, ठीक है, अल्फा 1/2, बीटा क्या है 1/2 है, बराबर c/a, क्या है बताइए, c कितना है, c 1 है, c कितना है 1 है, a कितना है, a 4 है, कितना है, देखिए तो 1 × 1 नीचे 2 2 4, 1/4 और 1/4, देखिए दोनों बराबर है, यानी ठीक है, ये भी प्रूव्ड हो गया, ये भी प्रूव्ड हो गया, आया समझ में, ठीक है। एक बार हम फिर से समझा दें क्या इसको, देखिए हम क्या किए, पहले गुणनखंड क्या किए, गुणनखंड करने के लिए आपको हम क्या बताएं, ये दोनों को गुना, ये दोनों क्या करना है गुना, तो 4s² गुना ये किए, एक किए तो हो गया 4s², क्या हो गया, तो हम क्या किए 4 का खंड किए, क्या किए, यानी ये जो 4 आया जो अंक, इनका ऐसा खंड कीजिए, इनका ऐसा 2 खंड लीजिए, इसका ऐसा खंड कीजिए, खंड करके 2 संख्या लेना है, जिसको जोड़ने पे ये बीच वाला पुरना चाहिए, जोड़ने पर बीच वाला पुरना चाहिए, गुना करने पर जोड़ने पर बीच वाला, ठीक है, गुना करने पर फिर इसको जितना गुना करके आया था उतना इसको भी आना चाहिए। जैसे कि देखिए हम खंड लिए थे इसका, तो 2 2 क्या लिए थे, तो 2 2 4 जोड़ने पे 4 अगस्त पुर रहा था, माइनस माइनस लिए थे -4, जब इसको गुना कर रहे थे माइनस माइनस प्लस 2 2 4 s² 4s² पुर रहा था ना, यानी ठीक था। हम कॉमन ले क्या लिए, कॉमन लेने का नियम है, ऐसा संख्या को लीजिए जो दोनों जगह है। यहाँ पे देखिए 2 से दोनों जगह भाग लग रहा था, यहाँ भी s था, एक s को ले लिए, अब यहाँ ऐसा फिर इसको लिखिए जो गुना करके इतना पुर जाना चाहिए, 2s लिखे, 2s गुना 2 4s², इसको 1 से किए, ठीक है। और यहाँ भी देखिए दोनों जगह जो सेम चीज़ मिल रहा है उनको लेंगे, तो ऐसा दोनों जगह नहीं था, इसलिए s को हमने लिए, ठीक है। और क्या ले लिए हम 1, क्या लिए, तो 1 से इसको गुना किए, इतना पुर गया, ठीक है। तो उस प्रकार से इसको ये जो बाहर वाला था उसको हम यहाँ लिखे, ये दोनों सेम था, उनमें से एक को हम लिख दिए, तब शून्य निकालने के लिए बराबर के सारे 0 देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो गया, s मेरा निकला, यहाँ भी s निकला, पहला शून्य का अल्फा, दूसरा शून्य का बीटा, फिर ABC हम लिखे, ठीक है। फिर जांच करने वाला था, जांच इस प्रकार से हम कर दिए, ठीक है। आप समझ गए होंगे इसको, कॉपी में आप लोग ले लीजिए इनको, और आप लोग भी जो ऑनलाइन देख रहे हैं आप इनको कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। और हम अगर गुणनखंड अगर नहीं सीखें, इस अभी अगर नहीं समझ में आया है तो हम दूसरा फिर बताते हैं, उसमें आप समझ जाइएगा, ठीक। चलिए अब तीसरा सवाल को हम करते हैं। अगर वहाँ आप नहीं समझे थे दूसरा सवाल में, तो यहाँ बढ़िया से देखिए समझ जाइएगा। तो गुणनखंड हम कैसे करें, इसका क्या करें, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ क्यों था x² होगा, यहाँ 6x² -3 -7 x दिया, ठीक है। तो इसका अगर अभी 6 7 को गुना कीजिए, 6 से 42 नहीं होगा, ठीक है। अचर को हम लास्ट में रखते हैं, अचर को कहाँ रहता है, अचर कहाँ रहता है, अंत में रहता है, ठीक है। और ये x वाला जो है ये बीच में कहाँ रहता है, तो इसको सीधा कीजिए, उल्टा दे दिया है, ठीक है। तो 6x² -7x -3, ठीक है। और ठीक है, इसको अब बराबर के साथ 0 दे सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो वही नियम करना है आपको, क्या बोले थे, इनको क्या करेंगे गुना, इनको क्या करेंगे गुना। देखिए 6x² गुना 3 करेंगे, 6 18, अंक को ही लीजिए, 18 कितना आ रहा है 18 को बोले थे खंड करना है, दोनों 18 3 9 3 1 3, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ ये इनमें से 2 संख्या लेना, कैसे लेना है, ऐसा 2 संख्या लेना है, अगर हम जोड़ेंगे तो क्या -7x आएगा, माइनस
अगर गुना करेंगे तो वही 18, गुना करेंगे तो वही 18। बताइए क्या ले सकते हैं। अगर हम मान लीजिए 2 लेते हैं, क्या लेते हैं, एगो 2 ले लिए, इधर 3 तिया 9, क्या ले लिए 3 तिया 9। अगर 9 में 2 जोड़ते हैं 9 2 11 नहीं पुरता है। अगर 3 इधर हम 3 तिया 9 ले रहे हैं, उधर 2 ले रहे हैं। अगर 9 में 2 घटाएंगे 7 पुर रहा है, 9 में 2 गया 7, यानी यही खंड होगा। अगर अब उल्टा ले लेते हैं, अगर मान लीजिए 2 3 आप ले लेते हैं एक साथ, 2 3 लेते हैं 6, इधर अगर हम 3 ले लेते हैं, क्या लेते हैं, अगर हम 6 में 3 घटाएंगे 3 नहीं पुर रहा, या 6 में 3 जोड़ेंगे 6 3 9 नहीं हो रहा है ना। तो दूसरा खंड लीजिएगा तो नहीं होता है, ठीक है, जो होने को ही होगा। तो हम क्या लेंगे अभी, एक तरफ 2 लेंगे, एक तरफ 3 तिया 9, क्या लेंगे इधर 2 लेंगे, इधर 3 तिया 9। अगर 9 में 2 घटाएंगे 7 मेरा पुर रहा है, तो सही है, ठीक। तो अब इधर जैसे इसको उतारिए, 6x² माइनस क्या लेंगे, बोलिए क्या लेंगे यहाँ पे, क्या लेंगे यहाँ, तो हम बोले -9x, माइनस वाला ज़्यादा लेंगे, माइनस वाला, क्योंकि हमको माइनस में लाना है यहाँ पे, ठीक है, माइनस वाला ज़्यादा रहेगा तब ना माइनस आएगा, ठीक है। तो 9 में माइनस लगाएंगे, -9x, और इधर +2x -3, ठीक है। अगर हम 9x में 2x घटाएंगे तो 7x हो जाएगा, -7x, माइनस वाला ज़्यादा माइनस ही आएगा, ठीक, समझ गए। अब बताइए कॉमन क्या लेना, कॉमन बोल रहे थे ऐसा संख्या लीजिए कि दोनों भाग लग जाए, 6 9 है, 3 से दोनों भाग लग रहा है, 3 6 3 3 9 3 आएगा। अब देखिए ये इसमें अक्स वाला में, अक्स में देखिए दोनों जगह अक्स है, दोनों जगह है तो ले लीजिए, अगर दोनों जगह नहीं रहता तो नहीं लेते हैं, ठीक है। तो दोनों जगह अक्स है, अक्स ले लीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6 है, 3 दूना 6, 3 दूना 6 पुर रहा है, 3 दूना 6 पुर गया 6। अब यहाँ भी ऐसा संख्या को रखो, दोनों गुना करेंगे तो पुर जाना चाहिए, तो यहाँ भी एगो अक्स देना पड़ेगा, अक्स गुना x² पुर गया, ठीक है। यहाँ ऐसा संख्या को डालिए जिसको गुना कर दें तो ये पुर जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 9 कितना पुराना है, तो 9 कैसे पुर सकता है, 3 तिया 9, 3 तिया 9 पुर गया। अब यहाँ अक्स तो पहले से है और दूसरा अक्स नहीं देना है, ठीक है। 3 अक्स गुना 3 करेंगे, 3 तिया 9 अक्स पुर गया। अब देखिए यहाँ क्या कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लें, और तो बताइए अगर यहाँ दोनों जगह अक्स दोनों जगह है, नहीं है, अक्स हम नहीं ले सकते। अगर हम और कौन संख्या से लेंगे जो दोनों भाग लग जाए 2 3 में, कौन संख्या से भाग लग सकता है, कोई संख्या है, एक के अलावा और कोई संख्या नहीं, एक ही लेना, क्या लेना पड़ेगा, यहाँ जो पहचान है, यहाँ पे जो पहचान है वही पहचान आपको देना है, जोड़ है तो जोड़े देंगे, ठीक है। एक यहाँ क्या देंगे, अक्स, 1 गुना अक्स क्या होगा, 1 गुना अक्स 1 अक्स हो जाएगा, और यहाँ -3 है तो माइनस देंगे, प्लस गुना माइनस माइनस, ठीक है। इस प्रकार अक्स माइनस 3, और यहाँ 2 है, 1 गुना 2 अक्स, ठीक है, 1 गुना 2 अक्स, 1 गुना -3, ठीक। अब क्या करेंगे, ये दोनों को लिखेंगे, जो बाहर में है, जो बाहर में उनको लिखिए, तो क्या हो जाएगा 3x + 1, ठीक है। ये दोनों सेम है, इनमें से एक को आपको लिखना है 2x - 3। फिर अब क्या करना है, यदि शून्य निकालने के लिए हम क्या बोले थे, है ना, 3x + 1 = 0, शून्य निकालने के लिए बराबर किस तरह क्या करेंगे, 0 करेंगे, तो 3x बराबर क्या होगा, ये +1 उधर जाके -1 होगा, तो बताइए x बराबर क्या होगा, ये 3x है, मतलब 3 गुना x, 3 क्या है गुना में है, उस पर जा क्या होगा भाग, तो 1/3 हो जाएगा, 1/, ये आके इधर माइनस हुआ, इधर क्या होगा -1/3। पहला शून्य यानी अल्फा निकल गया, ठीक है। अब दूसरा शून्य क्या निकालेंगे, फिर वही करना, यदि इस बार देखिए क्या है, 2x - 3 क्या है, 2x तो लिखेंगे 2x - 3 = 0, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, -3 इधर जाके +3 होगा, हाँ। तो बताइए यहाँ क्या होगा, x बराबर क्या होगा, ये 2 क्या है गुना में है, इस बार के भाग होगा 3/2, तो पहला शून्य का अल्फा, दूसरा शून्य बीटा, अल्फा बीटा मेरा निकल गया, ठीक है। ये नीचे दिख रहा है, ये भी यहीं लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं। देखिए ये क्या है, ये ध्यान से देखिए, इसका जो गुणांक है, जो x² या y² जो भी रहेगा ना अचर, उसको छोड़ के जो अचर है वही होता है, ए भी लेते हैं। x² गुणांक क्या है 6, ठीक है, तो 6 हो गया, ये इसको x को लगा के नहीं लिखना है, ठीक है। b क्या हो जाएगा, देखिए इसमें क्या है, यहाँ से लेना, यहाँ का b 3 नहीं लिख दीजिएगा, ठीक है, यहाँ से इसे ना खंड किए हैं, तो b में -7, b में क्या है -7, c क्या है, ठीक है, क्या है c -3, आ रहा समझ में, कहीं डाउट होगा तो बोलना, ठीक है, -3, ठीक है, कर सकते हैं ना ऐसा। तो बताइए फिर क्या करना, जैसे उस बार किए थे, क्या किए थे उस बार, शून्यकों का एक बार सूत्र लिखे थे, अल्फा + बीटा लिखेंगे डायरेक्ट, ठीक है, उतना लिखने की जरूरत नहीं है। तो -b/a ये होता है, सूत्र पता है आप लोग को, है ना। तो देखिए अल्फा पहला शून्य क्या है, -1/3, पहला शून्य क्या है 1/3, दूसरा शून्य को बीटा बोलते हैं, दूसरा शून्य क्या है 3/2, बराबर क्या है -b/a, माइनस सूत्र का है। अब b में देखिए, b में माइनस है और एक पहले का है ना, ये माइनस सूत्र का है, यहाँ -7 है, तो दोनों माइनस एक साथ नहीं लिख सकते, इसलिए घेर दिए, बटे में ए क्या है 6 है, 6 हम कर दिए यहाँ पे। अब बताइए दोनों को जोड़ना है, तभी दोनों का हर बराबर था तो हम डायरेक्ट जोड़ दिए थे, ठीक है। इस बार क्या जोड़ सकते हैं, डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते, इसका हर बराबर नहीं, इसलिए डायरेक्ट इसको नहीं जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़े, 3 2 का एलसीएम 6 आ जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम जानते हैं आप लोग, तो 3 से 3 6 2 बार में लगेगा, 2 गुना -1 करेंगे -2 आएगा, 2 तिया 6 3 आएगा, 3 तिया 9 आएगा, बराबर माइनस क्या होगा प्लस 7/6 हो जाएगा। तो बताइए 9 में 2 घटेगा, माइनस है, 9 में 2 7/6, 7/6 बराबर क्या होगा 7/6। देखिए दोनों साइड क्या है, बराबर है, दोनों साइड बराबर है, तो क्या है ये सही है, ठीक है, यानी प्रूव्ड है।
अगर नहीं पूर्ण रहा है बराबर तो इसका मतलब समझिए कहीं गलती किए हैं, ठीक है। अब इसी के नीचे हम जांच करना है अल्फा इंटू बीटा, उधर दिख रहा है क्या, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे, आ रहा है यहाँ तक। तो बताइए अल्फा क्या है, नीचे करते हैं, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है दूसरा, ठीक है, सी बटे क्या होता है, देखिए पहला शून्य क्या है, अल्फा माइनस 1/3 क्या है, गुना बीटा, बीटा क्या है 3/2 क्या है, बराबर सी बटे, सी बोलिए क्या है, सी देखिए -3, सी -3 था, सी -3, ठीक है, सी -3 क्या है -3, देखिए बट ए में क्या है 6, ये क्या है, ये क्या है 6 है। अब इसको देखिए हल कीजिए, -1 गुना 3 करेंगे -3, ये देखिए कट रहा है क्या है, ये 3 1 3 3 1 3 कट जाएगा, गुना कोना कोने ऊपर नीचे करता कटाते हैं, पता है ना, -1 वो सब चीज़ आप लोग जानते हैं, ठीक है। अगर नहीं जानते हैं तो, अगर आप लोग नहीं जानते तो कमेंट कीजिए, ठीक है, अगर भिन्न का गुना या जोड़ ये सब नहीं जानते हैं, ठीक है। तो 3 3 कट गया, -1/2। अब यहाँ देखिए ई भी कट रहा है, 3 का 3 3 दूना 6 कट गया, तो -1/2, दोनों साइड बराबर है, यानी ये हिसाब मेरा ठीक है, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। चलिए इसको जल्दी से लिख लीजिए, नेक्स्ट सवाल को तब हल करेंगे। चलिए अब दूसरा चौथा सवाल को हल करेंगे। 4u² + 8u है, ठीक है। इसमें देखिए 3 को नहीं दिया, तभी तीन संख्या थे, द्विघात समीकरण है ना, इसमें 3 नहीं दिया, 2 ही है, ठीक है। तो इसको उस पर खंड नहीं किया जाए, इसमें डायरेक्ट आप कॉमन ले लीजिए, ठीक है, यानी 4u² + 8u = 0, ठीक है। इसको कॉमन लीजिए, क्या कॉमन आएगा दोनों में, किससे भाग लग सकता है दोनों में, तीन इसमें नहीं है, गुणनखंड नहीं होगा उस पर, पहले जैसे किए थे, ठीक है। दो ठो इधर डायरेक्ट इसका कॉमन लीजिए, दोनों जगह देखिए 4 से भाग लग रहा है, 4 दे देंगे, यू दोनों जगह एक यू ले लेंगे, तो यहाँ क्या यू आएगा 4u गुना यू, 4u² प्लस यहाँ 2 आएगा, 4 दूना 8u = 0, ठीक है। आया समझे। अब हम क्या करेंगे, यदि क्या करेंगे, यदि 4u = 0, तो u बराबर क्या हो जाएगा 0/4, तो यानी u बराबर क्या होगा 0, u बराबर क्या हो जाएगा 0 होगा, ठीक है। तो फिर यदि करेंगे u + 2 = 0, u + 2 बराबर क्या होगा 0, तो बताइए u बराबर क्या होगा -2 हो जाएगा। पहला सुनेगा अल्फा, दूसरा सुनेगा बीटा, अल्फा बीटा निकल गया है ना। आपको क्या करना है, जांच क्या करना है, जांच तो आप लोग करते हैं, करने जानते हैं, करके दिखा दें, कर लीजिएगा इसमें कर देते हैं। चलिए इसमें वो सी नहीं है, ठीक है, इस बार कहीं कन्फ्यूज हो जाए आप लोग, ठीक है। देखिए अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा + बीटा -b/a, तो लिखेंगे इस सूत्र को हम, ठीक है। इसको बार बार लिखिएगा ताकि याद भी हो जाएगा बनाते बनाते, ठीक है। अल्फा देखिए क्या है, अल्फा पहला सुनेगा अल्फा 0, दूसरा सुनेगा बीटा -2, ठीक है, प्लस माइनस एक साथ नहीं लिख सकते, इसलिए ऐसे कर दिया, ठीक है, बराबर -b/a, माइनस दिए सूत्र का बी कितना है, बी देखिए ए बी हम इस बार लिखे भी नहीं, ए क्या है 4, ए क्या है, ए 4 है आपका, बी क्या है 8, बी क्या है, बी 8 है, और सी क्या है, सी इसमें है ही नहीं है, सी इसका मतलब नहीं है तो 0 होगा, तो आपका b/a, तो -b देखिए क्या है 8 है, 8 देंगे, यहाँ 8 देंगे, अब बटे ए क्या है, ये 4 है, कितना है, तो देखिए 4 का 4 4 दूना 8, -2 हो जाएगा, इधर प्लस माइनस -2, दोनों साइड बराबर है, यानी पुर गया, ठीक है। इससे बड़ा आप अल्फा इंटू बीटा जांच कर दीजिए c/a करके, ठीक हो जाएगा, है ना, कर लीजिएगा उसको। अब हम इसके बाद 5वां सवाल को हल करते हैं। देखिए 5वां में क्या है, t² - 15, t² क्या है -15, बताइए इसको कैसे हल करें। इसको यहाँ खाली अभी क्या दिया है, इसका ये तो दिया है, मतलब यहाँ x² के जगह का दिया हुआ, जैसे द्विघात समीकरण का रूप होता है ax² + bx + c, पहले बताए थे ना पिछले क्लास में, ये इस रूप का होता है। अभी देखिए ईठो दिया हुआ और ईठो दिया हुआ, ईठो दिया ही नहीं, ईठो नहीं दिया है, ये दोनों दिया हुआ। इस प्रकार का अगर दिया हुआ है तो कैसे हल करें, ठीक है। तो इसको हल करने के लिए क्या करना है आपको, t² - 15, इसका भी गुणनखंड उस पर नहीं होगा, पहले जैसे बनाते थे। इसको करना है आपको t² = 15, t² -15 था, उस पर जाके +15, ठीक है। तो बताइए इसका स्क्वायर हटेगा, उधर जाके क्या होगा, रूट चढ़ेगा, पता है ना, स्क्वायर हटता रूट चढ़ता है ना, अगर रूट हटेगा तो स्क्वायर चढ़ता है, पता है ना। अगर मैं इधर तो हमको क्या करना है, इसका स्क्वायर को हटाइए, उधर जाकर रूट चढ़ेगा, क्या चढ़ेगा, तो बताइए t बराबर क्या हो जाएगा, अंदर √15 है ना, तो रूट के अंदर ये घुस गया तो माइनस प्लस में किस में होगा, प्लस माइनस दोनों हो सकता है, ठीक है, प्लस हो सकता है माइनस हो सकता है, इसलिए यानी दो शून्य का निकल गया, पहला शून्य हो गया √15, ठीक है, -√15, दूसरा हो गया और +√15, कोई पहचानित प्लस है, ठीक है। इस प्रकार से अल्फा ये बीटा, अल्फा बीटा पता चल गया, आप जांच कर सकते हैं, देखिए ए भी होगा, आप लिख के देते हैं, आप जांच कर लीजिएगा। ये t² है, मतलब कितना, एक t² का मतलब एक t², जैसे मान लीजिए यहाँ 2 t² रहता था, एक की जगह 2 लिखते थे ना, अभी कुछ नहीं, इसका मतलब एक है, कितना है, एक हो गया आपका, बी कितना है, बी नहीं है, तभी हम बताए थे ना आपको, इस प्रकार के x² - bx + c रहता है। तो स्क्वायर वाला दिया है, ये अचर दिया हुआ है, तो बीच वाला है x वाला नहीं है, इसका b नहीं है, b इसका मतलब 0, b क्या है, और c दिया हुआ है, अंतिम वाला c ही ये है, क्या है -15, क्या है। अब इसको अल्फा + बीटा में जांच
कर लीजिएगा जैसे हम बताए आपको, ठीक है। जांच कर देना, अगर नहीं होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा, हम बता देंगे इसको भी, ठीक है। आप लोग कर लीजिएगा इसको कॉपी में, ठीक है, कीजिए जब तक। चलिए सब उसके बाद कौन सवाल है, और एक बज गया आपका, क्या है 3x² माइनस x माइनस 4 है ना, क्या नंबर है 3x² माइनस 4x माइनस x, सही ना है 3x² माइनस x माइनस 4, ठीक है। ये 6 नंबर सवाल है। अब इसको गुणनखंड करना है, जैसे पहले वाला सबसे पहले आप बनाए थे 1 नंबर 2 नंबर में, ठीक है, उस प्रकार से यहाँ गुणनखंड करना है। क्या बताए थे, और ये माइनस x है, माइनस x माइनस 4 है, माइनस x माइनस 4 है, ठीक है, 3 माइनस x माइनस 4, ठीक। अभी ये है। अब गुणनखंड करने के लिए क्या बताया था आपको, तभी इनको क्या करना, गुणा, क्या करना, इनको गुणा, तो गुणा कीजिए, 3 चौक क्या हो जाएगा 12, क्या होगा 12 आया, 12 का क्या करना है, खंड, क्या करना है, खंड करके ऐसा दो संख्या लेना है जो जोड़ेंगे तो माइनस x, जोड़ेंगे तो और गुणा करेंगे तो फिर से वही 3 चौक 12 x² पूर्णा चाहिए, ठीक है। तो बताइए इसका खंड जानते हैं, 2 छाक 12, छोटा से देना है, ठीक है, 3 1 3 हो गया खंड, खंड क्या क्या है 2 2 3 क्या है, तो बताइए इससे लीजिए खंड क्या क्या लेंगे, मान लीजिए 1 2 एक साइड रख देंगे, एक 6 लेंगे, एक तरफ 2 एक तरफ 6 लेंगे, पूरेगा 6 में 2 गया 4 नहीं होता, या 6 में 2 8 नहीं पूरा रहा, इस प्रकार से है ना। तो हम क्या लेंगे इस प्रकार से, अभी 2 2 ले लेते हैं एक साथ, 2 2 4, एक साइड क्या ले लिए 4, इधर 3 ले लेंगे, 4 3 क्या ले लेंगे, अगर 4 3 को जोड़ते हैं 7 नहीं पुर रहा है, अगर 4 में 3 घटा दें तो x पुर रहा है, ठीक है, यानी यही होगा 4 3 पुर रहा है घटाने पे, अब गुणा करेंगे 4 3 12 पुर रहा है, यानी ठीक है ये खंड। तो हम क्या करेंगे 3x² को लिखेंगे, बताइए, तो 4x को माइनस में रखना चाहिए है ना, ये प्लस में, मैंने 4 में प्लस 3 घटेगा तब ना माइनस आएगा, माइनस 1 आएगा ना, ठीक, इसलिए इसमें माइनस रखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे माइनस 4x, क्या करेंगे माइनस 4x, ठीक है, और इधर प्लस 3x, ठीक है, कर सकते हैं, इसको मिटाते हैं, माइनस 3x, और इधर क्या माइनस 4 था, माइनस 4 ही देंगे, आ रहा है समझ में, ठीक। पहले से आप लोग गुणनखंड जानते ही हैं, ठीक है, जो नहीं जानता उनको थोड़ा दिक्कत हो सकता है, ठीक, आप लोग जानते हैं ना गुणनखंड। अगर आप लोग भी अगर ऑनलाइन जो देख रहे हैं अगर नहीं जानते कमेंट कीजिए कि हम लोग गुणनखंड नहीं जानते, फिर उसके लिए अलग से बढ़िया से बताया जाएगा, ठीक है। तो क्लास 10 के स्टूडेंट है तो ये सब चीज़ आप जानते हैं, क्योंकि 8 9 में बहुत सारा रहता है गुणनखंड। तो अब क्या करना है हमको, कोमल लेना, कोमल लेने क्या तरीका बताए थे, कोमल लेने दोनों जगह, यानी ऐसा संख्या लीजिए दोनों में भाग लग जाए, 3 4 में किसी संख्या से भाग लग सकता है, नहीं लगेगा, ठीक है, एक से ही लगेगा, क्या लगेगा 1, और दोनों जगह x है, एक x ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ 3x क्या देना पड़ेगा, 3x गुना x 3x², यहाँ क्या देंगे माइनस 4 देंगे, माइनस 4 गुना x क्या होगा माइनस 4x, और यहाँ क्या लेंगे, क्या लेंगे यहाँ पे, तो क्या भाग लग जाए, बताइए यहाँ 3 4 है, 3 4 तो किसी संख्या से कटने वाला नहीं है, एक तो देना ही पड़ेगा, x दोनों जगह है भी नहीं कि हम x लेंगे, है ना, तो नहीं ले सकते, एक ले लिए, ठीक है, 1 गुना 3x क्या होगा 3x पूर रहा है, माइनस 4 देंगे, माइनस 4 गुना 1 क्या होगा माइनस 4 पूर रहा है, ठीक, समझ गए, माइनस 4 है। अब क्या करना है, ये बाहर वाला को एक साथ लिख दीजिए, बाहर में क्या क्या है x + 1 है, और ये अंदर में दोनों सेम है, दोनों सेम, एक को लिख दीजिए, अगर गुणनखंड आपका सही रहेगा ये दोनों सेम ही आएगा, अगर सेम नहीं आ रहा आपका गुणनखंड कहीं गलती है, ठीक है, दोनों सेम है, एक को लिख दीजिए आप 3x - 4। अब क्या करना, फिर उसी प्रकार जैसे पहले कर रहे थे, यदि x + 1 बराबर 0, x + 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, पहला शून्य निकल गया। अब दूसरा निकालने के लिए फिर करेंगे, यदि इसके बराबर है ना, यदि 3x - 4 बराबर 0, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा -4, उधर जाके +4, पता है ना, -4 है, दूसरा जगह क्या होगा +4 होगा। तो बताइए x बराबर क्या होगा, ये 3 क्या गुना में है, उस वाले जगह क्या होगा भाग होगा, 3x है ना, तो 4/3, 4/3, पहला शून्य गलफा दूसरा शून्य बीटा निकल गया। अब आप जांच कर सकते हैं, क्या करना है जांच, क्या करना है, तो जांच वही तरीका से करना है। जांच के लिए क्या करते हैं, ABC को पहले लिखिए आप, ABC है ना, लिखने के बाद फिर अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी बैठे, अल्फा इंटू बीटा में बैठा सी बैठे, कर दीजिएगा जांच, पहले आप देख लिए होंगे, चलिए आप कर दीजिएगा जांच। अब देखते हैं हम प्रश्नावली, अब दूसरा को 1 नंबर के जितने भी सवाल थे वो हल हो चुके हैं, अब दूसरा को हम हल करते हैं। तो इसमें बोल रहा है क्या, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। एक द्विघात बहुपद इस बार निकालने बोल रहा था, पहले हम क्या कर रहे थे, द्विघात बहुपद दिया हुआ था उसका हम क्या शून्यक निकालते थे, शून्यक निकालते थे। इस बार क्या है, शून्यक दिया हुआ है, द्विघात बहुपद निकालने बोलता है, उल्टा है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, शून्यकों के योग दिया हुआ, क्या दिया है, शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। पहले किसका नाम है, शून्यकों का योग, क्या है, इसका मतलब शून्यकों का योग ये हुआ है ना, फिर बोला है क्या शून्यकों का गुणनफल ये हुआ है ना, शून्यकों का योग तथा गुणनफल दी गई है, योग और गुणनफल दिया हुआ। आपको पता है शून्यकों का
योग किसको बोलते हैं? अल्फा प्लस बीटा। किसको बोलते हैं? पढ़े थे ना, उसमें बताए थे, पिछले क्लास में बताए थे और अभी भी पीछे बताए आपको। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं। तो शून्यकों का योग दिया हुआ 1/4 बोल दिया। शून्यकों की योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। पहला नाम योग का है, यानी पहला योग होगा, उसके बाद गुणनफल का नाम है तो उसके बाद गुणनफल होगा। ठीक है, तो शून्यकों का योग दिया हुआ 1/4 हो गया। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल, ये गुणनफल किसको बोलते हैं? शून्य तो अल्फा बीटा है ही, गुणनफल बोला, इस बार गुना कर देंगे, दोनों गुणनफल हो गया है ना। इसका गुणनफल दिया हुआ -1, ठीक है ना, ये दिया हुआ है आपका। ठीक है, अब हमको निकालना कैसे इसको देखेंगे। तो द्विघात बहुपद निकालने का एक सूत्र होता है, क्या होता है? इनको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो लिख देते हैं, क्या होता है सूत्र पता है आप लोग को? x² सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये द्विघात समीकरण निकालने का सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। इनको याद रखिएगा। ठीक, अगर ये याद नहीं है तो फिर ये हिसाब नहीं बन सकता है। ठीक है, आप हल उल कर दें, सब चीज़ जानते हैं, अगर आप को याद ये नहीं है तो फिर हिसाब नहीं बनने वाला। इसलिए इनको आप याद कर लीजिएगा जैसे भी हो। ठीक है, ज़रूर इसको याद कर लेना है, कभी भी गलती नहीं होना चाहिए जब भी अगर पूछे तो। ठीक, तो लिख लीजिएगा इसको। तो बताइए, इसी में बैठाएंगे अभी आराम से निकल जाएगा द्विघात समीकरण। तो क्या है? x² माइनस देखिए अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा 1/4। अल्फा प्लस बीटा को हटाएंगे, उसका मान को हम बैठाएंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 है, तो इसको हटाएंगे, इसका मान को बैठाएंगे हम, 1/4 बैठा दिए, इंटू एक्स है, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए अल्फा इंटू बीटा को हटाइए, उसका मान को बैठाइए। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है? -1, तो -1 यहाँ आएगा। तो बताइए एक साथ प्लस माइनस कैसे नहीं लिख सकते हैं, इसलिए इसको घेर दीजिए बराबर 0। ठीक है, कर सकते हैं ऐसा। अब इसको हल करना है, x² हल करने जानते ही हैं। ठीक है, पता ही है x² माइनस, बताइए यहाँ क्या x से साथ ये क्या गुना है, तो 1 गुना x क्या होगा? x आएगा /4, और देखिए क्या प्लस माइनस -1 बराबर 0। बताइए ये 4 को हटाना पड़ेगा ना नीचे से, तब ना द्विघात समीकरण। तो कैसे हटाएं? इनका एलसीएम क्या लेना पड़ेगा? इनका नीचे कुछ नहीं तो क्या 1 है, इनका भी नीचे कुछ नहीं 1 है। जिस संख्या के नीचे कुछ नहीं तो उसका नीचे 1 होता है, क्या होता है? तो बताइए इसका एलसीएम क्या होगा? 4, 1 का एलसीएम 4 क्या आएगा? 1 से भाग देंगे 4 बार में लगेगा, और 4 गुना x² करेंगे, 4x² आ जाएगी, माइनस अभी 4 से 4 में भाग दो कितना आएगा? 1। अब 1 गुना x करेंगे x आएगा। ठीक है, फिर माइनस है, माइनस दे दिए, 1/4 करेंगे 4 आएगा, 4 गुना 1 करेंगे 4 बराबर 0। ये देखिए 4 भाग में उस पर जाएगा तो क्या होगा? गुना, तो 0 के साथ गुना होगा। तो इसमें बच क्या रहा है? बच रहा है 4x² माइनस x माइनस 4, तो बराबर ये 4 क्या भाग में है, उस पर जाके गुना। देखना वहाँ आ रहा है नीचे में, ये 4 क्या भाग में है, उस पर जाके क्या होगा? गुना, यानी 0 गुना 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? नीचे आ रहा है? नहीं आ रहा है, ये आया है कि नहीं? चलो अब देखना क्या है, 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर क्या होगा? देखिए 0 गुना 4 करेंगे कितना होगा? 0 से किसी भी संख्या गुना करते हैं 0 होता है। ठीक है, तो मेरा द्विघात बहुपद निकल गया, द्विघात बहुपद निकल गया। ठीक है, बस यही करने बोला था। बस आगे आपको इस प्रकार से हल करना बिल्कुल ईजी है। ठीक है, कोई कठिन हिसाब नहीं है ये सब। दूसरा है आपका √2 और 1/3 दे। दूसरा हम बताते हैं, बाकी जो बचेगा आप अपने से हल कर दीजिए। ठीक है, सबका एक ही नियम है, कितना बताएंगे। ठीक है, जैसे हम किए सेम टू सेम आपको वही करना है, इसमें कुछ है ही नहीं चेंज करना। ठीक है, सेम टू सेम। अगर एक हिसाब को समझ गए इस प्रकार का कितने हिसाब देता आप आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं भी किया वैसे आप दूसरा को हल करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, देख लीजिए √2 और 1/3। अगर उसमें कोई डाउट है तो यहाँ आप ध्यान से देखिए। ठीक है, तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। √2 और 1/3 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये शून्यकों का योग दिया हुआ है, तो योग को हम बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, √2, ये क्या गुणनफल, क्या है? गुणनफल 1/3। मैं बोल दिया गया था कि योग और गुणनफल क्रमशः दी गई है, नीचे है ना योग गुणनफल। तो योग दिया हुआ, तो योग ये हुआ, ये गुणनफल है। ठीक है, जिसका नाम पहले वो पहले होगा, जिसका नाम बाद में वो बाद में होगा। ठीक है, तो योग हो गया √2 और गुणनफल क्या हो गया? 1/3। तो फिर भी द्विघात समीकरण निकालने का यही सूत्र को बैठाएंगे, इनको याद कर लीजिएगा। अगर ये याद नहीं तो फिर बनेगा नहीं ये सब। ठीक है, कैसे बनेगा आप इसको जानते हैं, हल कैसे कीजिएगा। ठीक है, इसलिए इनको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए, तो क्या लिखे हैं वहाँ, देखिए x² है माइनस क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। इसको जितना बार बनाइएगा हर बार इसको लिखिएगा, हिसाब बनाइए, लिखते लिखते आपको याद हो जाएगा। जितना हिसाब है ना, अगर बार बार लिखिएगा तो लिखने में याद हो जाएगा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। ठीक है, और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ये सूत्र होता है। तो हम बैठाएंगे इसमें, तो देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है? अल्फा प्लस √2 कितना है? अल्फा प्लस बीटा का मान √2, तो √2 बैठाएंगे
इंटू एक्स है प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसका मान 1/3 बैठाएंगे बराबर 0। इसको हल कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस √2 गुना एक्स करेंगे, क्या होगा √2 एक्स प्लस क्या होगा 1/3 बराबर 0। बटे के 3 को हटाने के लिए एलसीएम क्या लेना पड़ेगा। देखिए इस सब संख्या के नीचे कुछ नहीं देगा, कुछ नहीं क्या है 1 है। अब 1 लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब सोच लीजिए इसका नीचे 1 है, कितना है 1 है, तो सबका नीचे 1 है, 1 3 का एलसीएम क्या होगा 3 होगा, पता है ना 3 होगा। अब 1 से अगर भाग देंगे 3 तो 3 बार में लगेगा, क्या बोले इनका नीचे कुछ नहीं देगा, कुछ नहीं दिएगा। आपको यहाँ अगर दर्शाना दर्शाइए, नहीं दर्शाइएगा डायरेक्ट मन में सोच के इसको बना लीजिए, ठीक है। 1 3 का एलसीएम 3 है, 1 से भाग देंगे 3 बार में, 3 गुना एक्स स्क्वायर करेंगे, 3 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 1 से 3 में भाग देंगे 3 बार में, 3 गुना 1 से भाग देंगे 3 बार में तो 3 आएगा। 3 गुना √2 करेंगे, क्या होगा 3 √2 एक्स भी आएगा, प्लस है प्लस देंगे। अब ये 3 से 3 में भाग देंगे 1 आएगा, 1 गुना 1 करेंगे 1 आएगा, बराबर के स्क्वायर 0 है। अब बताइए यहाँ क्या होगा, बताइए कोई इस समय जुड़ने वाला तो है नहीं, ये 3 भाग में उधर भेजना पड़ेगा, ठीक है। भाग में उस पर जा क्या होगा, जैसे उसका हम किए थे, ठीक है, -3 √2 एक्स प्लस 1। अब डायरेक्ट लीजिए 3 भाग में उस पर जा गुना होगा ना, तो 3 गुना 0 0 होगा, है ना। डायरेक्ट कर दीजिए, देखिए निकल गया, समझ गए। अब आसानी से हल कर सकते हैं। कितना सवाल और बचा हुआ, 2 हम हल किए, देखिए, और इसमें टोटल 6 सवाल है, 2 हम हल कर दिए और 4 बचा हुआ है, ठीक है। तो 4 आप अपने से हल कर लीजिएगा, कोई कठिन हिसाब नहीं है। आप इनको हल करके आप अगर हो सके तो कमेंट में लिख के भेज दीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं बने तब पर भी कमेंट करना है कि सर नंबर लिख दीजिएगा, इतना नंबर का सवाल नहीं बनता है, तो उसको हम बता देंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और आप अगर गुणनखंड नहीं जानते हैं तो कमेंट कीजिए, उसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे आपको, ठीक। तो आप क्लास को हम समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल को अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर भी कर दीजिए।